ओके, तो आज मैं कंप्लीट HTML का बेसिक सिंटेक्स लिखने वाला हूँ। आप लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है, कॉपी में लिखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टैग के बारे में डिस्कस किया था, आप उसी को कंटिन्यूअसली करते हैं। तो आज मैं एक नया बना रहा हूँ, फाइल पे गया मैं, न्यू HTML करके कंप्लीट इसको हटा देता हूँ मैं, Ctrl+S, और इसको मैं C.html करके सेव कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स इसका है HTML। अगर आप एडिट प्लस में काम करेंगे तो ये कंट्रोल कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ता, Ctrl+J करने से वो कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये HTML हो गया। HTML के बाद टाइटल, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। टाइटल क्या है, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर एक हेड टैग होता है, हेडिंग टैग, इसको हम, चलिए हेडिंग टैग को मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी इतने ही लिखते हैं। देखिए, HTML हो गया, HTML टाइटल, और एक होता है बॉडी टैग, ठीक है। हेडिंग टैग लिख ही लेते हैं, अच्छा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसका बेसिक सिंटेक्स है HTML का। इतना चीज़ आपको लिखना ही है। उस दिन जो पैराग्राफ लिख रहे थे, माय फर्स्ट HTML क्लास कर रहे थे, वो सारा कुछ जो है बॉडी टैग में लिखना होता है, ठीक है। तो टाइटल पे लिखते हैं एडमिन, एडमिन ही रखते हैं बस, एडमिन पैनल कर देते हैं, एडमिन PANEL, एडमिन पैनल। और बॉडी टैग में लिखते हैं, अभी एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे इसमें हम आज, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम करते हैं वेलकम एडमिन पैनल, ठीक है। इतना लिख करके हम इसको सेव करते हैं, रन करेंगे, है ना। सी, ये आपको यहाँ पे वेलकम एडमिन पैनल दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब एक पैराग्राफ के अंदर एक लॉरेन इप्सम करके एक होता है, डमी डाटा ले लेते हैं। ये डमी डाटा मैंने ले लिया, VR टैग लगाऊंगा और पेस्ट कर देते हैं, सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आपको आउटपुट ऐसे कंप्लीट दिखेगा इस, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ हो गया, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं अगर हम, तो ये दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से आप पैराग्राफ्स को अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हो। आप रिफ्रेश करेंगे तो ये, ठीक है। ये सब
एक एक पैराग्राफ में ये काम करता है पूरा। ये नीचे लाइन पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वी एड टैग लगाया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये होता है पैराग्राफ टैग। तो बाकी को हटा देता हूँ, ये पैराग्राफ। एक ब्लैंक पैराग्राफ बनाते हैं, इसमें हम कुछ लिंक बनाते हैं, है ना। एंकर टैग लगाएंगे, href इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और ए जो है क्लोज हो। ये क्या चीज़ है, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हमारा अपना ITI की वेबसाइट है या स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने बनाया है, इस पूरी वेबसाइट को, तो सपोज़ ये जो लिंक बना है, ये एक के बाद एक जो लिंक है ना, ये जो बना है ना, ये 1 2 3, ये सब एंकर टैग में बना हुआ है पूरा। तो किसी एक पे अगर आप इसको क्लिक करोगे तो नया पेज खुलेगा उसका, ये ऐसा, ये खुला, ये इमेज है, ये हेडिंग टैग है, ये एक पैराग्राफ टैग है, ये एक बटन है, ठीक है। तो ये किसी भी पे आप क्लिक करोगे, ये आपका ऐसे खुलेगा ये, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग अभी बनाने वाले हैं इसमें, देखिए। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक मैं लेता हूँ होम एंकर टैग, इसको मैं करता हूँ हैशटैग। ये हैश इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस पे किसी दूसरे पेज के लिए जब लिंक डालूंगा तो वो एड्रेस इस पे डालना होता है, तभी आप उस पर क्लिक करोगे तो नया पेज खुलेगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं 3 4 ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ओके। तो सपोज ये होम हो गया, ये आपका अबाउट अस हो गया, ये सपोज एक विज़न या मिशन करके हो गया कुछ, ओके। ये आपका कांटेक्ट हो गया, और नेक्स्ट ये आपका सपोज मैप हो गया। ये सेव करेंगे, सेव करके वापस अगर आप इसको रिफ्रेश करिएगा तो ये देखिए, ये ऐसा एक लिंक बनेगा, ये लिंक बना। जैसे ही मैं इस पे एक चीज़ आप नोट करेंगे, ये लिंक बना 1 2 3 और ये 4 जो भी है। तो यहाँ पर वो जो हैश का जो साइन मैंने डाला हुआ है यहाँ पर कोड में, ये वाला, वो यहाँ पर मेरे को लिख के आ रहा है, देखिए। जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके किसी पे एक पे मैं क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहीं से किसी लिंक पे जाना होगा, सपोज़ करिए कि मैं इस जगह पे होम पे एक लिंक डाल देता हूँ www.google.com, ये मैंने एक लिंक डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए, इसको रिफ्रेश करके ओके क्लिक करूँगा तो ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा एड्रेस मैंने नहीं डाला उसमें। वापस करते हैं, http:// ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। वापस रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए खुल गया गूगल। वैसे ही अगर आप इस पे ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब अभी आप लोगों को नेटवर्किंग पढ़ाएंगे तब इसके बारे में और डिटेल में उसमें बताएंगे आपको। ये पेस्ट करते हैं। सपोज इसमें facebook.com में सेव करता हूँ, है ना। facebook.com लिखूँगा मैं और फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे पीछे जाके। अबाउट में facebook.com हमने लिखा, देखिए फेसबुक का पेज खुल गया। अगर आप नेक्स्ट वाले पे सपोज करिए, इस पे कुछ और भी लिख सकते हो आप। जैसे इसमें दुर्ग ज़िले की वेबसाइट का नाम www.durg.gov.in, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है डोमेन नेम। उस एड्रेस को डालना होता है, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, अच्छा इस पर कोई प्रॉब्लम है, एडवांस करना पड़ेगा फिर प्रोसीड करना। ये तो डिस्ट्रिक्ट नेम में ऐसा ये कोई भी एक वेबसाइट आपका खुलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग का इतना ही काम है कि वो एक लिंक बनाता है और एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए काम करता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली इसी में एक पैराग्राफ टैग और लगाते हैं हम। ओके, अब सपोज हम कोई लिस्ट बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा। तो ये दो तरह के लिस्ट होता है इसमें। एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, है ना। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, पहले UL लिखते हैं, UL के अंदर UL को क्लोज करेंगे। UL ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट बनाना हो तो LI ओपन करेंगे, LI क्लोज करेंगे। LI का मतलब होता है लिस्ट बनाना, ठीक है। अब सपोज करिए मैं इस पे कुछ लिखता हूँ, A लिखा मैंने, फिर उसको UL के अंदर ही आपको रखना है हमेशा। Ctrl J प्रेस करेंगे, फिर सपोज ये B है, ये C, ये D, ये E और ये F। ओके, अब ये करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करिएगा तो देखिए ABCDEF आ गया और ये डॉट आया। डॉट इसलिए आया क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसी में एक और पैराग्राफ बनाइए और पेस्ट करिए और इसको ऑर्डर लिस्ट में करेंगे। ऑर्डर लिस्ट मतलब OL इसका फॉर्म होता है, OL। तो ये देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बनता है ये, ठीक है। ललिता ये लिख रहे हो ना आप लोग। हाँ, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। अब सपोज ये हमारा कंप्लीट बॉडी है, इसमें जो आउटपुट आपको दिख रहा है। अब इसके जैसे मुझे बैकग्राउंड को चेंज करना होगा, है ना। बैकग्राउंड में कोई इमेज लानी होगी या बैकग्राउंड में कलर देना होगा। जैसे कोई भी वेबसाइट को खोलते हैं तो देखना बैकग्राउंड अलग अलग तरह का होता है उसमें।
ठीक है, तो बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको डीप टैग बताता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस कंट्रोल N करता हूँ, सी, इसको d.html करके सेव करते हैं। ओके, अगेन इसमें HTML लिखेंगे, ठीक है। अगेन टाइटल क्लोज करिए, इस पे लिखते हैं एडमिन पैनल, ओके। फिर लगाएंगे बॉडी टैग। अब इसमें हम लोग एक डीप टैग लगाते हैं। डीप, ये होता है डिवीज़न करना। अब ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन पे होता है ये। सपोज ये एक डीप टैग है 1, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। अब इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। देखिए डीप टैग में क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट पेज है, पूरा कंप्लीट पेज, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट को चाहे आप मोबाइल में खोलो या कंप्यूटर के बड़े स्क्रीन पे खोलो, वो उस साइज़ उसका उतना ही दिखता है, जस्टिफाई रहता है ना। तो जैसे कुछ वेबसाइट होती है, जैसे अपनी ही कॉलेज की वेबसाइट है, आप ये लिंक डालिएगा कॉलेज की वेबसाइट का, चाहे आप अपने कंप्यूटर पे डालिए, अपने ITI की वेबसाइट है प्रिज्म प्राइवेट ITI.ac.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे खोलिए या किसी भी चीज़ पे खोलिए। तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र चला रहे हो तो मोबाइल व्यू में कोई वेबसाइट कैसी दिखती है वो आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे। जैसे मैं अपनी ITI की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ओके, ये हमने बनाया है इसको। ये मोबाइल व्यू में देखना हो आपको तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके ये देखिए यहाँ पे है मोबाइल व्यू। तो अगर आप इस वेबसाइट को अभी मोबाइल पे खोलिएगा तो ये ऐसे दिखेगा, ये जैसे अभी ये दिख रहा है ये, ठीक है। ये इसका मेन्यू, लोगो, ये सब ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। जैसे ये फ़ोन है, गैलेक्सी में ऐसे दिखेगा। तो कोडिंग ऐसे की जाती है कि आप किसी भी फ्रेम पे देखिए वो ऑटोमेटिकली वो जो है एडजस्ट हो जाता है वो, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। वैसे ही ये डीप टैग आता है। तो एक डीप टैग को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फ्रेम को आप 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 12 पार्ट में। ये ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ऐसे करके आप एक जो फ्रेम है पूरा उसको डीप टैग का यूज़ करके 12 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वापस मैं सी पे ही आता हूँ। तो चलिए इसे क्या करते हैं, अब बॉडी टैग में क्या होगा, एक पैराग्राफ टैग वापस बनाते हैं पी टैग और इसको क्लोज करते हैं।
ठीक है। बॉडी टैग में कोई वो देना है मेरे, जैसे इसके बैकग्राउंड को कलर करनी है, तो इसमें लिखते हैं बीजी कलर। क्या लिखते हैं? बीजी कलर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब भी कोई भी टैग के अंदर आपको उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आपको हमेशा इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डालनी पड़ेगी आपको उसको। ठीक है भाई, ऑलवेज। तो इसमें हम कोई भी कलर डाल देते हैं, सपोज पिंक कलर डाल देते हैं और सेव करेंगे। सेव करके डी वाले को रिफ्रेश करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए आपका कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। आप इस पर कोई इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इमेज वाला मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इमेज जब मैं बताऊँगा तो बताऊँगा आपको। ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि इस पैराग्राफ टैग के अंदर आपको एक इमेज लेके आनी है, इमेज डालना है। तो इमेज डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैग बनाना पड़ेगा IMG SRC। SRC का है मतलब होता है रिसोर्स, उसका सोर्स कौन से जगह पे है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इमेज कैसे लेके आऊँगा। तो इमेज को हम दो तरह से ला सकते हैं। ये इमेज हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अभी मैं रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, तो अभी देखिए कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है। अब इस पर कोई इमेज लानी हो तो देखिए, जैसे हमारा फोल्डर कहाँ पर बना हुआ है, डी ड्राइव में, डी ड्राइव के सॉरी ई ड्राइव में, ई ड्राइव के अंदर कोपा फोल्डर है। कोपा फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर और बनाया है जिसका नाम है HTML। सेम फोल्डर पे हैं हम लोग। ठीक है। अब इस फोल्डर पे जो इमेज आप डालना चाहते हो, उस इमेज को आपको पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। तो सपोज़ मेरे पास ये कुछ इमेज है, जैसे ये शू का इमेज है एक, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं उस फोल्डर पे ले जाके पेस्ट करूँगा। इस फोल्डर पे ला के मैंने पेस्ट कर दिया। इस इमेज का नाम है 7। ओके। अब क्या करूँगा मैं? देखिए, अगर मैं इस पे 7 डालता हूँ, सेव करेंगे। सेव करने के बाद बैकग्राउंड को फिलहाल हटा दे रहा हूँ मैं। सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करिए इसको, तो देखिए एक इमेज का छोटा सा लोगो आपको दिख रहा होगा। दिखा सबको? है ना ये इमेज, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो भी इमेज आप, एक चीज़ हमें याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, आप नोट कर रहे हो कॉपी में, जिस फोल्डर में आपका HTML का फाइल सेव है उसी फोल्डर के अंदर आपका इमेज फाइल भी सेव होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। एक कंडीशन और है, मैं उसको बाद में बताता हूँ, है ना। अगर आपको इंटरनली किसी फाइल इमेज को लेके आनी है तो इंश्योर कीजिए कि उसी फोल्डर के अंदर आपको उसका फाइल देना है। या अगर आप उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को नहीं लेके आ रहे हैं तो जिस जगह से आप उस इमेज को लेके आ रहे हैं उसका आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। जैसे ये पाथ है ना इसका, ई ड्राइव में कोपा फोल्डर के अंदर HTML करके और फोल्डर है, उसमें ये सारी फाइल स्टोर है। ठीक है। तो ये 7 तो आ गया, इसका नाम है, इसका नाम एग्जैक्ट देना पड़ेगा। जैसे ये 7 मैंने इसमें लिख के रखा है, तो आपको भी यहाँ पे 7 ही देना पड़ेगा। 7 देने के बाद में भी वो इमेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी उसका नाम में और वो इमेज का कैसा फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट पे वो इमेज है, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है या उसको डाला नहीं है। तो देखिए
ये इमेज है, इमेज पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाइए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी फाइल हो, कोई HTML फाइल हो, इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको कहीं पे यूज़ करना चाहते हो HTML में, तो उसके टाइप को आपको ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का इमेज या फाइल है। ठीक है, तो इमेज फाइल की पे क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाएंगे बाद आपको दिखेगा ये यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल दिख रहा है। टाइप ऑफ फाइल, फाइल का टाइप है, ये जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा ना, उससे आपको मतलब है। ये जो ब्रैकेट में है उसी को आपको लिखना है वहाँ पे। जैसे ये JPG फॉर्मेट पे है। इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, JPG होता है, PNG फॉर्मेट का इमेज होता है, GIF इमेज होता है। जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे, है ना, वेबसाइट को खोलोगे और वो इमेज जो है ना मूव करता है या रोटेट होता है, वो होता है GIF इमेज। तो वो भी एक इमेज मैं भी आपको डाल के दिखाऊंगा इसमें। तो अभी ये इमेज है, इस फोल्डर पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इस इमेज का नाम, इमेज का क्या नाम है वो नाम, और उस इमेज का कौन से टाइप का वो इमेज है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सपोज़ ये इसका इस 7 जो इमेज का नाम है और इसका टाइप क्या है, JPG। ये .jpg लगाना जो कंपलसरी है, डॉट लगाना एक्सटेंशन फाइल को हमेशा लगाते। जैसे अभी हम इस HTML फाइल को सेव करने के लिए .html यूज़ किए हैं, वैसे ही इस फाइल का डेस्टिनेशन आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, उसका टाइप भी देना पड़ेगा साथ में, है ना। जैसे हमने एक्सेल फाइल पढ़ा, अभी एक्सेल पढ़ा था, एक्सेल में XLS लगाया था, .xls, और आपका ये MS एक्सेस पढ़ा है तो उसमें डॉट, आप लोगों ने देखा होगा तो सेव करने के बाद .acc करके आ रहा था, है ना। वर्ड फाइल में .doc करके आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आ गया इमेज, लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाइट और विड्थ को सेट कर देते हैं, HEIGHT। हाँ जी मामा, हाइट को सेट करिए 100 पिक्सल में, और फिर विड्थ। हाँ, विड्थ भी डालिए 100 पिक्सल में। हाइट की स्पेलिंग गलत है क्या? HEIGHT, हाँ ये ठीक है। सेव करिए, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए हो गया छोटा। ये थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, 50। ओके, सेव करिए, आ गया इमेज। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन से हम नहीं लाएंगे, हम जो हमारा इमेज है हम उसको क्या करते हैं, हम जो है कॉपी नहीं करेंगे उस फोल्डर पे। कंप्यूटर के किसी भी जगह पे वो हमारा इमेज अगर सेव है तो हम उसको लेके आते हैं। उसको कैसे लेके आएंगे, देखिए मैं जो इमेज ये ओपन किया हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप में एक न्यू करके फ़ोल्डर बना हुआ है। न्यू करके जो फोल्डर है उसके अंदर मेरा ये सारा इमेजेस जो है सेव है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा,
सपोज करिए जी, जैसे ये वाला इमेज मुझे चाहिए, तो इसके जो ये पाथ है ना, ये वाला पाथ देखिए, ये हमें करेंगे। देखिए सी ड्राइव में यूज़र्स के अंदर एक कंप्यूटर का नाम है, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर। अब ये न्यू फोल्डर, ये स्लैश इसलिए लगा है क्योंकि अब इसके लास्ट में स्लैश नहीं लगा, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीट कॉपी करता हूँ। किसको कॉपी किया मैंने? पाथ को कॉपी किया। कॉपी करके इस SRC के अंदर मैंने पेस्ट किया। ठीक है, स्लैश लगाएंगे। अब उसको डेस्टिनेशन मिल गया उसको, उस इमेज का। अब इस फोल्डर में से आप जिस भी इमेज को यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। सपोज मैं ये 6 को करना चाहता हूँ। 6 को करने से पहले राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये भी .jpg में ही है। ठीक है, तो 6.jpg, 6.jpg सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया। अभी मैंने इस इमेज को यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है, देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने, देखिए ये यहाँ पर मैंने कॉपी नहीं किया, लेकिन इस वाले को किया था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इस इमेज पे हमने क्या किया है, सिर्फ उसका नाम लिख दिया है क्योंकि वो उसी फोल्डर के अंदर है, लेकिन इस इमेज में हमने उसका कंप्लीट पाथ दिया है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, इसी में कंटिन्यूअसली एक चीज़ और है, जैसे आपको नेट से किसी इमेज को लेके आनी है ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन कोई इमेज को आपको एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, देखिए सपोज मैंने क्या किया, एक GIF इमेज सर्च करते हैं, GIF इमेजेस, कोई भी एक GIF इमेज सर्च करते हैं। सपोज ये है, क्या देखते हैं, हाँ ये देखिए, ये मूव कर रहा है ये इमेज। अब इस इमेज को मुझे अपने उस पेज में यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये मैंने राइट क्लिक किया इस इमेज पे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए इस पे क्या दिया है, कॉपी लिंक एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, इसके लिंक जो एड्रेस है उसको कॉपी कर दिया। कॉपी करके ये जो SRC है इसके अंदर मैं पेस्ट कर दिया। अब इसमें आपको डॉट एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन उस इमेज को यूज़ कर रहे हो तो। सेव किया, सेव करके मैं इसको अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखना अब ये ना आया नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये कुछ और इमेज यूज़ करना पड़ेगा, बट ये आ जाता है। चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसको सेव कर लेते हैं इमेज को, सेव एज इमेज। इसका कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं 8 दे देते हैं। सपोज 8 दे दिया। 8 देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। फोल्डर मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोल्डर आपको याद रखना पड़ेगा। उसी फोल्डर के अंदर सपोज हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद देखिए ये इमेज आ गया हमारे पास। इसकी प्रॉपर्टी पे जाइएगा और .gif लगा हुआ है, 8.gif। तो क्या करिए, इस पूरे को हटाइए, .8.gif सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं।
ये देखिए आ गया। तो इस तरह से आप इमेज को लेके आ सकते हो। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे इमेजेस होंगे। देखिए ये भी इस तरह का इमेज है क्या ये, हाँ ये, जैसे मैं इस इमेज को सेवेस करता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ 9, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको पैराग्राफ टैग नहीं लगाता हूँ, मैं जो है एक ही पैराग्राफ के अंदर इसको डालते हैं। मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके इसका नाम चेंज कर दिया, सेव किया, सेव करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसका विड्थ को बड़ा करता हूँ, सपोज़ 150 कर देता हूँ मैं। अब वापस हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इस तरह से। देखिए ये जो मूविंग इमेज है ये अलग है, ओके, ये जो इमेज है वो अलग इमेज है। ये दोनों एक तरह का इमेज है, ये दोनों एक ही तरह की इमेज है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये वाला इमेज और ये वाला इमेज अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये दोनों इमेज एक ही लाइन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए अलग पैराग्राफ नहीं बनाया। देखिए ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। तो तीसरे पैराग्राफ में मैंने इमेज को एक ही पैराग्राफ के अंदर डाल दिया सबको, तो वो एक ही लाइन पे आ रहा है वो। ठीक है, समझ आया क्या? ओके, अब देखिए इंटरनली मुझे लिंक बनानी है। जैसे हमने सी पे ये लिंक बनाया हुआ था, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा खुद का मैंने पेज बनाया है उसी पेज के अंदर मुझे इसको बनाना है। सपोज कि ये मेरा पेज है ना, इस पेज में मुझे कोई एक लिंक बनाना है, लिंक करके वापस किसी और पेज पे जाना है। तो क्या करेंगे, वापस उस डी वाले पेज पे आएंगे, एक नया पैराग्राफ डालेंगे, है ना, इस पे एक एंकर टैग डालेंगे और इसको क्लोज करिए आप। हम सपोज इसमें लिखते हैं होम, ओके, वापस रिफ्रेश करिए, देखिए होम पेज आ गया, है ना। बट इस पर भी क्लिक करने से सेम पेज पे हम हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं क्लिक करूँ तो ए नंबर वाले पेज, ए तो खाली है, बी वाले पेज पे चला जाऊँ या सी वाले पेज पे चला जाऊँ, है ना। तो क्या करेंगे, कोड पे आएंगे, कोड पे आ करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C.html। इस पेज का ये जो पेज है, इस पेज का लिंक हमने इस पेज पे इसके थ्रू डाल दिया है। अगर अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब इस दूसरे पेज पे आ गए हमने। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज से मैं उस पेज पे चला जाऊँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, विज़न, जैसे विज़न वाला है ना, तो विज़न वाले पे आते हैं, सी पे, और इसका नाम हमने क्या लिखा है, डी। तो ये इस पर रखेंगे D.html, एक लिंक दे दिया हमने। अब हम
इसको रिफ्रेश करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेज को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है आपका एंकर टैग। इसको क्या बोलते हैं? एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू आप एक पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक कर सकते हो, है ना, लिंक बना सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, आगे देखते हैं। एक नया पेज बनाते हैं हम। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। e.html करते हैं और ये मैंने सेव कर लिया इसको। अब सपोज करिए कि हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाएंगे हम लोग। ये पैराग्राफ टैग लगाइए, फिर से सेव करिए। अब यहाँ पे सपोज हम टेबल बनाते हैं। टेबल 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 सेव करेंगे। सेव करके रिफ्रेश करिएगा ई को। वेयर इज ई? तो अब आउटपुट में देखिए सिर्फ अभी होम दिख रहा है हमें, है ना। ये होम कहाँ से दिख रहा है? ये होम हमको यहाँ पर हमने एंकर टैग जो बनाया हुआ है यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमें टेबल नहीं दिख रही है। तो जब भी हम टेबल बनाएं तो टेबल में एक हेडिंग होती है, कॉलम, है ना। हमने वर्ड में सीखा हुआ है टेबल बनाना, एक्सेल में भी सीखा हुआ है टेबल बनाना। समझ रहे हैं आप लोग? और इवन हमने MS एक्सेस में भी टेबल डिज़ाइन किए थे। आप लोगों को याद होगा जब हम डिज़ाइन व्यू पे जाते थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते थे, तो भी क्या है? टेबल ही है। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको टेबल का हेडिंग देना है। तो उसके लिए क्या होता है? और टेबल हमेशा रो में होता है या कॉलम में होता है? तो रो का मतलब होता है TR लिखते हैं। रो बनाने के लिए क्या लिखते हैं? TR, टेबल रो, है ना। और टेबल हेडिंग लिखना है तो TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। और TH को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हो गया टेबल हेडिंग। अब जितना हेडिंग आप बनाना चाहते हैं उतनी हेडिंग आप इसको बना सकते हैं। सपोज करिए टेबल हेडिंग बनाने के लिए सपोज हमने ये 1 लिखा, 2 लिखा, सपोज 1 नहीं, सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर हमने लिखा। नेक्स्ट हमने फर्स्ट नेम लिखा या स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। स्टूडेंट नेम लिखा हमने, क्लास लिख दिया एंड उसका एड्रेस लिख देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करके हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ई कौन सा वाला है? तो डी वाला है। ओके, ई वाला ये है। ये देखिए, ये दिख रहा है सबको, बट टेबल नहीं बना, है ना। हेडिंग तो आ गया, स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास हो गया, एड्रेस हो गया, बट टेबल नहीं बना। क्यों नहीं बना टेबल? इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने टेबल के बॉर्डर को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? BORDER, बॉर्डर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 लिखेंगे और इसको हम सेव करेंगे। सेव करके हम क्या करेंगे? इसको रिफ्रेश करिएगा
तो आप आएंगे, देखिए टेबल बन गया। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये होती है बेसिक है। अब ये तो हो गया उसका हेडिंग, ठीक है। लेकिन अब मुझे उसमें कोई डाटा डालनी है, तो वापस एक नया रो बनाएंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे, TH नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे TD। ये होता है टेबल बॉडी, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो हम इसको 4 टाइम ले आते। सीरियल नंबर है तो 1, स्टूडेंट का नाम है तो किसी का नाम लिखते हैं, लाइक ममता, सपोज ममता साहू। और क्लास में सपोज वो कोपा का है, और एड्रेस में सपोज वो भिलाई के हैं। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं और टेबल में डाटा को डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको नंबर ऑफ टाइम रो बना करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और नाम को चेंज कर सकते हैं। सपोज ये आपको एक ही बार लिखना होता है, हेडिंग तो सब जानते ही हो। मेन होता है डाटा चेंज करना। सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, है ना। अब ममता साहू का नाम सपोज सीमा कर देते हैं, इसका समीर कर देते हैं, सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए आपको ये मिल गया, आपको डाटा, ठीक है। आपको यहाँ पे जीरो डालेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट या डाटा उस पर डालना होगा, जीरो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे तो जब हम CSS करेंगे, एक्चुअल में क्या है, ये बॉर्डर का थिकनेस, बॉर्डर का साइज़ है, आप इसको 19 कर दीजिए। अभी देखिए अगर आप इसको 19 करके करते हैं तो ये इस तरह से दिखने लगा, समझ रहे हैं भाई। इसको 1 पे ही रखते हैं, वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ये तो सब सेम ही है, मैं एक को ही रखता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ ताकि आपको नोट करते बन जाए। कल एक कंप्लीट वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे और कुछ और टैग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? कल मतलब अब हमारी क्लास जो है कब होगी, आप नेक्स्ट क्लास थर्सडे को,